हेलो एवरीवन। तो आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बनाता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? हमारे ऑप्शन है 8 नवंबर 1927, 1 जनवरी 1923, 28 दिसंबर 1985, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है 28 दिसंबर 1985। अब इसी क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1985 को हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसने इसकी स्थापना करी तो किसने करी? A.O. ह्यूम ने करी। कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। अंग्रेजी शासक था ये, अंग्रेजी शासक ने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है A.O. ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके। पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। पहले के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 15 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल 1925, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। इसी में से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे ये हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये हत्याकांड किसने कराया? तो जनरल डायर ने कराया। कितने लोग मारे गए थे? 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 30,000 लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए? देखा, हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। किसने कराया? जनरल डायर ने कराया। कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब में हुआ। कितने लोग मारे गए? 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? सितंबर 1945, मई 1913, मार्च 1919, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में चलाया गया था। कभी कभी 1919 या 1920 दे देता है। ठीक है। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं टकराएगा। अब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना। ओके। कब हुआ ये? मार्च 1919 में हुआ। क्यों हुआ था? तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ था। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब चला? 1 अगस्त 1920 को चला था। ये हमारा तो करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि किसने चलाया था, असहयोग आंदोलन अपने आप तो नहीं शुरू हुआ होगा ना कोई माध्यम रहा होगा जो इस मुहिम को आगे लेके गए होंगे। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। तो इसी क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चंस बन गए ना। ठीक है। इसी क्वेश्चन से अब एक और क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों हुआ? तो चौरा चौरी कांड की वजह से ये आंदोलन समाप्त हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? तो ये कब से कब तक चला था?
12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया। सभी जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोग साथ थे, तो 78 लोग साथ थे। कहाँ से कहाँ तक चला, साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक चला। कितनी दूरी थी, 358 किलोमीटर दूरी थी। कितने दिन लगे, तो 24 दिन लगे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 6 अप्रैल 1930 को की गई थी, ठीक है। ये आंदोलन 1930 से 34 तक चला, यानी कि 4 साल ये आंदोलन चला था। इसको 2 चरणों में चलाया गया था। पहला चरण अप्रैल 1930 से मार्च 1931 तक चला। दूसरा चरण जनवरी 1932 से 34 तक चला था, ठीक है। पहले चरण में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। एक गांधी इरविन समझौता हुआ था और दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था। नोट कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। क्यों होता है ये समझौता, क्योंकि जो दांडी मार्च हुआ था तो उसमें जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करने के लिए, और नमक खुद हम बनाएं, ठीक है। भारतीयों को नमक बनाने पे ही रोक लगा दी गई थी, मतलब हमारा देश, हमारा नमक और हमको ही रोक है, ऐसा थोड़ा चलता है। तो हम नमक दोबारा से बनाएं, इसके लिए प्लस जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करने के लिए ये समझौता हुआ था, ठीक है। कब हुआ, 5 मार्च 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता तो मतलब पेपर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। गोल मेज सम्मेलन 1930 से 32 में हुआ, ठीक है। दूसरे चरण में भी 2 चीज़ें हुई थी, एक मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक प्रचार और गांधी का अनशन पूना समझौता जो हुआ था, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1923 को की गई थी, ओके। किसने करी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने करी थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ नहीं आया, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, 1927। कौन सी 1927, बाय द वे ईयर सेम आ गया तब क्या करोगे, नवंबर भी सेम आ गया तो क्या करोगे, डेट याद रखना, 8 नवंबर 1927, ओके, चढ़ा लेना इसको। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, जून 1928, सितंबर 1958, अप्रैल 1930 या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर है जून 1928, ओके। किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कहाँ हुआ, गुजरात में प्रारंभ किया गया, ठीक है। सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं पार्ट 2 में, ओके, इससे भी और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। बाय बाय।